मुझे भी उम्मीद है कि बिना रोक टोक के सुनवाई हो। देखिए क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को उठाया, अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता ऋषिकेश जी ने इसका जवाब नहीं दिया कि इन्होंने हलफनामा दाखिल करके रामलला के अस्तित्व को क्यों नकारा था, रामायण को काल्पनिक ग्रंथ क्यों बताया था, सब चीजों को घुमा दिया। कपिल सिब्बल को कहा कि वो एक लॉयर हैं, किसी भी केस को लड़ सकते हैं, लेकिन साहब जिस केस पे पूरे सनातनी समाज जो देश का 85% है उसकी आस्था जुड़ी हो, उसको अगर कोई कांग्रेस का सीनियर एडवोकेट लड़ेगा तो प्रश्न तो उठेंगे। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न तो अप्रैल 2007 का वो एफिडेविट था कि रामलला काल्पनिक है, रामलला के अस्तित्व को नकारा था। देखिए झारखंड में प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो क्षेत्रीय दल है उनके अस्तित्व को कांग्रेस बिल्कुल डायनासोर की तरह डकारती जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या अभिषेक पता है? कांग्रेस के सहयोग से चलने वाली सहयोगी दल के किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई भी कारण रहा हो अपना पूरा 5 वर्षों का टर्म आजादी के बाद तक आज तक पूरा नहीं किया। अब हेमंत सोरेन एक बात दोहराया प्रतुल जी, क्या कहा आपने? कांग्रेस के सहयोग से जो भी गठबंधन सरकार चलती है तो सहयोगी दल का अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो उसने कभी अपना 5 वर्षों का टेन्योर पूरा नहीं किया। ऋषिकेश जी इस पॉइंट को अब मैं मुझे बोलने दे, आप फिर से ऋषिकेश से फिर उलझ जाएंगे। मैंने बोला आप बोलने, आप याद कर लीजिएगा। मैंने उनसे ये बोला प्रतुल, अब आप अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में बिल्कुल बोले बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट है। देखिए और भ्रष्टाचार के बारे में जो कहा प्रधानमंत्री जी ने, तो एक भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है कि देखिए संजय कुमार सरकार के अपर सचिव हैं, उनका 15/11/2023 को लिखा पत्र था कि वीरेंद्र राम के विरोध FIR किया जाए तुरंत। इन्होंने लिखा था मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को, और ये लेटर कोई RTI का लेटर है, इसलिए इसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपीराइट का नहीं। और देखिए इसमें सबसे दिक्कत क्या है कि विधि विभाग ने भी सहमति दी थी FIR करने की, और इसका जो अंतिम लाइन है ना अभिषेक, वो बहुत डैमेजिंग है। उसमें लिखा है प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। तो जब मुख्यमंत्री जी ने 15/11/2023 को अनुमोदित करके वीरेंद्र राम के विरुद्ध FIR करने की अनुशंसा की, तो क्या फिर मौखिक रूप से हेमंत सोरेन ने फोन करके बोल दिया कि मेरे फाइल को दबा दीजिए? क्योंकि क्या आपको लगता है कि सीएम के अनुमोदित पत्र को कोई सचिव इतने दिन तक दबाएगा? तो वीरेंद्र राम 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का मालिक था, तो भ्रष्टाचारियों का हाथ एक साथ दिख रहा। और देखिए एक और बात, टैक्स इनहेरिटेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो टैक्स इनहेरिटेंस कानून को कांग्रेस ने लागू किया कब किस नेता ने क्या बयान दिया, इसे वापस किया कब किया था पता है आपको? जिस समय इंदिरा गांधी जी की शहादत हो गई थी, शहादत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं जी बिल्कुल, और उसमें विड्रॉ किया था, और उस समय यह कहा गया था कि 1 अप्रैल से लिया जाएगा ऑल डेथ ड्यूटीज इन इंडिया हैव बीन एबॉलिश्ड एंड नो इनहेरिटेंस टैक्स विल बी असेस्ड ऑन गांधी स्टेट। ये सरकार का आदेश था। टाइम फॉर डिबेट ऑन इनहेरिटेंस टैक्स 9 नवंबर 2012 पी चिदम्बरम। 8 फरवरी 2013 यूपीए वांट्स द रिच टू पे द मिडिल क्लास टू सफर। ये सब उनका बयान था। और जो मैं अभी सुन रहा था कि जॉब कितना दिया, किस तरीके का, अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदरणीय प्रवक्ता को सुन रहा था, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में हम लोगों ने RBI के साइट पर ये मौजूद है 43 करोड़ मुद्रा लोन के जरिए लोगों को रोजगार, स्वरोजगार दिया। उसमें 30 करोड़ लोगों ने एक बार इसका लिया, 13 करोड़ लोगों ने रिपीट किया। यानी ये इतनी सक्सेसफुल थी, यानी 43 करोड़। ये तो 20 करोड़ का डेटा मांग रहे थे, और इनकी सरकार का डेटा भी RTI से जो सरकार का 17 दिसंबर 2023 को दिया गया विधानसभा के पटल में जवाब है अनंत ओझा के प्रश्न पे कि 11,422 नौकरियां हम लोगों ने 4 साल में दी। और अभिषेक उसमें भी 5,000 लोग ऐसे थे पंचायत सचिव अभ्यर्थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर लिया था। सरकार ने तो विरोध किया था साहब कि हम इनको नई नौकरी देना चाहते, वो सुप्रीम कोर्ट से लड़के आए थे। उसके बाद पता है हेमंत सोरेन जी ने क्या किया? बड़ा बड़ा विज्ञापन छापा कि सरकार जो कहती है करती है, हमने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी, ये सरकार का वादा था। अरे साहब थोड़ी तो शर्म रखो राजनीतिक रूप से। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया था पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का। और देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार था, कोई ट्रेस नहीं था। राजभवन ने ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करके कहा कि DGP CS को नहीं पता कि मुख्यमंत्री कहां है। तो ये जिस तरीके से प्रदेश में हालात थे और जिस तरीके से करप्शन का आलम था, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ा। 70,000 करोड़ का घपला